नमस्कार दोस्तों, ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूर्य के जल में डाल दे ये 3 चीज़ें, सूर्य के समान आपका भाग्य चमकेगा। दोस्तों, अगर हम सूर्य देव को जल देते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं से हमें स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। मतलब जब हम प्रातः काल उठते हैं सबसे पहले सूर्य का दर्शन करना चाहिए। आप बिना स्नान किए भी मात्र सूर्य देव का दर्शन करें। जहाँ से भी आपके घर के पास से सूर्य दिखाई दे रहे हो तो आप बालकनी या छत से जाकर सूर्य देव को देखें, उन्हें प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य देव को देखें। सूर्य के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आपको ज़रूर एक उपाय करना चाहिए, लेकिन जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल कैसे अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मनचाहा विवाह चाहते हैं, मनचाहे जीवन साथी चाहते हैं, कसमी हुई धन का अभाव है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, या फिर आपके संतान प्राप्ति में बाधा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही आपकी समस्या से छुटकारा मिलता है। सूर्य को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधा दूर होती है। हमारे सूर्य मजबूत होता है तो हमारे समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मजबूत होता है, जिससे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डर हमारे मन में नहीं रहता है, आत्मविश्वास से भरा रहता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हर रोज़ तो ज़रूर कीजिए। इस तरह से आप जल अर्पित करें जिससे कि आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो। ये सब बातें शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे पूरे वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सफाई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो कि भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी वह बातें हैं जिससे कि ध्यान अगर हम रखेंगे तो सूर्य की कृपा हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। सबसे पहले अगर आपको सूर्य देव को जल देना है, जो कि देना ही है, आपको तो प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब सूर्य देव से पहले उठे। सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। और सूर्य के निकलने के बाद अगर मूर्ति है, सूर्योदय के बाद अगर मूर्ति है तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसलिए सूर्योदय से पहले उठें और उठकर स्नान इत्यादि करने उसके बाद आपको सूर्य देव को जल देना है। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य देव जहाँ से भी आपको दिखाई दे, अपने घर में, छत से, बालकनी से आपको जल देना चाहिए। अचारे सूर्य देव ना दिखाई दे, आप किसी ऐसी जगह है जहाँ से सूर्य देव नहीं दिखाई देते हैं तो ऐसे में आप अपने घर में किसी भी कमरे में हैं, अगर आप कमरे में हैं वहाँ पर भी सूर्य देव को स्मरण करते हुए किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। यह नहीं है कि सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप जल्दी जल दे सकते हैं। आप बिल्कुल अपने कमरे में बैठकर ही सूर्य देव की आराधना करें, उनको स्मरण करके उनके मंत्रों का जाप करें, आदित्य सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य देव को जल भी आप अपने कमरे में ही किसी भी पात्र में दे सकते हैं। और उसके बाद उस पर काजल उठाकर आप किसी कमरे में डाल दीजिए। तुलसी के गमले में नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको संत, अगर आपको सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं, घर के पत्तों अत्यंत श्रेष्ठ है, आप अपनी छत पर या बालकनी से सूर्य देव को देखते हुए जल अर्पित करें। तो इसके लिए आपको चाहिए तांबे का एक पात्र। तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और आप उसमें शुद्ध जल भरें। उसके बाद ही आपको सूर्य देव को जल देना है। साफ स्वच्छ जल भरकर और दोनों हाथों से आपको पात्र पकड़ना है।
दोनों हाथों से जब पात्र पकड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उस पर से नहीं होना चाहिए और तभी भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्य को जब जल है तब आपको यह ध्यान रखना है कि जब वह धार गिरती है तो आपके पैरों पर उसके छींटे पड़े। तो इसके लिए आप करें अपने सामने रखकर आप जल्दी इसको ढक कर लीजिए, जिससे आपको सुविधा को देखते हुए और करते हुए इस प्रकार से सूर्यदेव को जल दें। और सूर्यदेव को जल देते हैं तो मंत्र जरूर बोलना है, ओम नमः शिवाय या ओम भास्कराय नमः या ओम सूर्याय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूप गहनु सूर्याय नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा मंत्र उच्चारण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और थोड़ा सा सुबह के समय दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आपको रखना है कि जब सूर्य को जल देते हैं तो जो काम करना है दूर करती है। पानी की जो आप जल अर्पित कर रहे हैं तो जल की धार गिर रही है, उसके बीच से जो सूर्य की किरण आती है उसको देखिए और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। इससे कहा जाता है कि आँखों की रोशनी भी ठीक हो जाती है। जल देने के बाद आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। जब भी आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं उसके बाद आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो एक परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 3 परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का स्मरण करते हुए जिस जगह पर खड़े हैं आप उसी जगह पर आपको 1 बार या 3 बार प्रोडक्ट व प्रदक्षिणा करनी है, परिक्रमा करनी है। ऐसा कहता है भविष्य पुराण की सूर्य देव का ध्यान करते हुए अगर परिक्रमा की जाए अर्घ देने के बाद तो समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी प्रकार की इच्छाएं भगवान सूर्यदेव उस व्यक्ति की पूर्ण करते हैं जो सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जल देते समय बहुत ही सावधानी से आपको सूर्य नारायण देव को जल देना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह के समय ही जल दें। अपने से पहले उठ जाए और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल दे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और जल जरूर चढ़ा रहे हो तो पैरों में जूते चप्पल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप चाहे तो अपने पैरों के नीचे एक आसन लगा सकते हैं जिससे कि आपका सीधा स्पर्श सीधा संपर्क धरती से ना हो। अगर आप रखना चाहिए तो रख सकते हैं, वैसे अगर ना ही रखें तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पैरों के नीचे आसन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप पर नंगे पैर रहे, चप्पल या जूते नहीं पहनने हैं। चप्पल जूते पहनकर जल नहीं देना चाहिए। जल चढ़ाने वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो पानी जो आ रहा है उसका स्पर्श आपके पैरों में ना हो। और जब जल चढ़ा लेते हैं तो उस जल का स्पर्श मतलब जो जल आपने चढ़ाया है नीचे धरती पर है वहाँ से आपको अपनी 2 अंगुलियों से जल लेना है और अपने मस्तक पर अपने हृदय पर लगाना है। इस तरह से आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो किस प्रकार से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, अगर आप धन राशि के खर्च से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार आपको घाटा होती जा रही है, मतलब आप बहुत ही अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे का पात्र में गेंदे का पुष्प उसमें डालें और रोली लेनी है। आपको कुमकुम या रोली उसमें फिर थोड़ा सा अक्षर डाल लीजिए और उसके बाद भगवान सूर्यदेव को उगते हुए सूर्य को प्रातःकाल देखते हुए अर्घ देना है। ओम सूर्याय नमः और ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से मंत्र जाप करते हुए आप सूर्यदेव को अर्घ दें। इस मंत्र का जिस भी मंत्र से आप जल दे रहे हैं उस मंत्र का यथासंभव जप करें। जितना अधिक आप जप करेंगे सूर्यदेव की कृपा आपको इतनी अधिक राहत होगी और सूर्य मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और व्यापार में अगर कोई परेशानियां हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह कर्ज से मुक्ति का धन लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की बाधाएं आ रही है, मन अपने जीवन साथी चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे के पात्र में जल लें और उसमें आपको कनेर का पुष्प डालना है। पीला कनेर का पुष्प ले सकते हैं आप, और आंवले का रस चाहिए, आंवले का रस लीजिए और हल्दी का पाउडर, ये तीनों चीज़ें आप उस पात्र में डालें और इस जल को आप सूर्यदेव को देखते हुए सूर्य के मंत्रों द्वारा ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र के द्वारा आपको जल देना है और यह आपको हर रोज़ करना है। तो आप रविवार से शुरू कर दें जल देना।
अगर आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो रविवार से शुरू कर दें और ये तीनों चीज़ें आपको जल में डालनी है। और मनचाहे जीवन साथी की कामना या फिर शीघ्र विवाह की कामना से आपको सूर्यदेव को प्रणाम करके ये उपाय करना है। बहुत ही शीघ्र आपको सूर्यदेव की कृपा मिलती है और आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। अगला जो उपाय है संतान की प्राप्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। इस प्रकार से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। अगर आपके संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप चेहरे के पात्र में शुद्ध जल भरें। उसमें आपको थोड़ा सा रोली लेनी है, अक्षत लेना है और लाल कनेर का पुष्प लेना है। लाल पुष्प डालकर आप फिर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। लाल पुष्प, अक्षत और रोली यह तीनों चीज़ें आपको जल में डालनी है। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम ब्रह्मा स्वरूपिणी श्री सूर्य नारायण पिछले सूर्य नारायण नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको जल देना है और इस उपाय से, इस तरह से जल देने से आपको विवाह में, आपके संतान प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही है, चाहे विवाह में जो परेशानी आ रहे हैं, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, तो भी इस उपाय को करने से आपको दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और इस तरह से हम जल्द रहते हैं तो घर में सुख समृद्धि का भी आगमन होता है, धन लाभ भी होता है। तो बहुत श्रेष्ठ होता है लाल कुछ डालकर अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं और सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव को जल देकर उनके मंत्रों का जाप करें तो सो माना जाता है आप अगर किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, समस्याओं से घिरे हुए हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जाप करेंगे और सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, बहुत ही शीघ्र आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।